How are you all doing? I hope you all are doing good. So guys, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ में डिस्कस करेंगे हम कुछ करंट अफेयर्स. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इज इट बाय यूक्रेन, रशिया, इजराइल या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? तो याद रखना, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इजराइल. ठीक है, और हमको पता है कि अभी जो है अनरेस्ट क्रिएट हो गया था इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में. तो उस टाइम पे जो है ये आपका इजराइल ने जो है लॉन्च किया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड. ठीक है, कुछ और ऑपरेशंस को भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए ऑपरेशन दोस्त के बारे में, सो ऑपरेशन दोस्त किसने लॉन्च किया था? ऑपरेशन दोस्त वाज बेसिकली लॉन्च्ड बाय इंडिया और ये लॉन्च हुआ था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड असिस्टेंस. ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हुआ था टू टर्की, राइट? क्योंकि आपको पता है टर्की में रिसेंटली अर्थक्वेक आया था बहुत ही भयंकर. सो फॉर दैट रीजन जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था. दैट इज ऑपरेशन दोस्त. इसके अलावा अगर आपको ऑपरेशन गंगा का पूछा जाए, so operation ganga is related to evacuation of indians. ठीक है, जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे जो इवैक्यूएशन करना था इंडियंस का, हमने देखा था किस तरीके से ऑल द इंडियंस वर कमिंग बैक. दैट इज ऑपरेशन गंगा. इसके अलावा आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु, राइट? बहुत से ऑपरेशंस हैं. अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ जितने भी ऑपरेशंस हुए 2023 में, बट मैं कुछ बता रही हूँ. ठीक है, जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं. ऑपरेशन समुद्र सेतु है, राइट, जो आपका लॉन्च हुआ था इंडिया के सिटीजन्स के लिए हुआ था ड्यूरिंग द पैंडेमिक. ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू कोविड-19. ठीक है, सो ये कुछ आपके ऑपरेशंस हैं जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं. चलो, हु हैज इनिशिएटेड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? देखो, इनकलाब जिंदाबाद, अच्छा किसने दिया था? ये इनिशिएटेड का मतलब हो गया किसने दिया था, हु गेव द स्लोगन, राइट? इज इट भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इकबाल और हजरत मोहानी? तो याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था इट वाज गिवन बाय हजरत मोहानी, बट इट वाज पॉपुलराइज्ड by भगत सिंह. बट पॉपुलराइज्ड बाय भगत सिंह, याद रखिएगा. ठीक है, सो इट वाज गिवन बाय हजरत मोहानी बट पॉपुलराइज्ड बाय भगत सिंह. ठीक है, और भगत सिंह जो है जब 1929 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव अटैक हुआ था उसमें भी उन्होंने HSRA के जब पैम्फलेट्स पूरे असेंबली में उड़ाए थे तभी भी उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के ही जो है नारे लगाए थे. ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह इन 1809? अच्छा, इससे करते हैं. ठीक है, सो किसने कंक्लूड किया था? इज इट लॉर्ड मिंटो, इज इट हेस्टिंग्स, इज इट एमरेस्ट और इज इट वेंसले? अच्छा देखो, जिन लोगों ने तो मुझसे पढ़ा हुआ है आई एम श्योर उनको आता होगा, बट जिनको नहीं भी आता है तो मैं बता देती हूँ. जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ना 1809 वाली, इट वाज कंक्लूडेड बाय लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट. ठीक है, दो लॉर्ड मिंटो है ना, एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाले भी हैं. दिस इज लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट. ठीक है, अब याद रखना, आपको या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या तो आपको पूछेंगे किसने साइन किया था. तो सिग्नेचर्स किन के बीच में हुए थे उस टाइम पे? ही वाज द गवर्नर जनरल, राइट? सो अगर पूछा जाए दैट इज चार्ल्स मेटकैल्फ, ठीक है, एंड रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह. ठीक है, इन दोनों के बीच में ये हुआ था. उस टाइम पे ही वाज द वन हु वाज द वाइसरॉय, सॉरी ही वाज द गवर्नर जनरल, राइट? और इन्होंने चार्ल्स मेटकैल्फ को भेजा था किसकी तरफ से? EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनको भेजा था टू कंक्लूड द ट्रीटी. ठीक है, अब यहां पे क्योंकि चार्ल्स मेटकैल्फ ने दिया तो लॉर्ड मिंटो इज द आंसर. फाइन, ओके. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPCC? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? आपको पता ही होगा कि टाइम एंड अगेन जो है IPCC अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो देती है
और दिस इज important from current affair point of view also and for environment point of view also, right? However, आपके लिए environment point of view से इतनी ज़्यादा important नहीं है, लेकिन current affair के point of view से important है. So IPCC stands for, what is the answer? The answer is Intergovernmental Panel on Climate Change. ठीक है, अगर हम बात करें IPCC की, तो याद रखिएगा इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन बॉडी. ये एक यूएन की बॉडी है और ये असेस करती है द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ये बेसिकली बताती है कि कितना चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में इन्होंने बताया था, राइट? कि वेट बल्ब टेम्परेचर से कौन कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया वॉज दी हाईलाइटिंग एरियाज जो सबसे ज़्यादा हिट होंगे बाय द वेट बल्ब टेम्परेचर. ठीक है, हीट वेव्स के बारे में इन्होंने बताया था, कितना आपका बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ग्लोबल वार्मिंग कितना आपका सी लेवल राइज होगा वो बताया था. सो ये बेसिकली आपके क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों को हाईलाइट करती है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. फाइन, ऑल राइट. Next question. Next is tiny marine animals which constitute limestone skeletons are called diatoms, coral reefs, flora minifera या monos. ठीक है, मोनोस. ठीक है, सो याद रखिएगा लाइमस्टोन स्केलेटन हमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिलेटेड है आपका कोरल रीफ्स. ठीक है, लाइमस्टोन, राइट? अब देखो कॉरल्स जो है ना, राइट, symbiotic relationship with zooxanthellae, right, which lead to the formation of coral, है ना? तो इनके साथ रह के इनका symbiotic relationship होता है, और जो हार्ड कॉरल्स होते हैं they lead to the formation of coral reef. ठीक है, चलो कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स देख लेते हैं. अगर आपको बोला जाए, आपको मैं पूछूं कि कॉरल रीफ्स दो प्रकार के होते हैं, कॉरल्स, हार्ड कॉरल्स, सॉफ्ट कॉरल्स, राइट? और साथ में जो कॉरल रीफ्स होते हैं वो आपके वार्म वाटर में भी हो सकते हैं, कोल्ड वाटर में भी हो सकते हैं. अगर मैं आपको बात करूं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ, कोल्ड वाटर कॉरल रीफ, तो वो कौन सी है? इट इज द रॉस्ट रीफ. ठीक है, इट इज द रॉस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे, याद रखिएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज which country will host 2024 summer olympic games? Is it USA, China, France, Japan? बताओ मुझे. ठीक है, सो बताओ इसमें से क्या आंसर होगा. इट इज गोइंग टू बी फ्रांस. और फ्रांस में क्या, जो पेरिस है, इट इज गोइंग टू होस्ट द 2024 समर ओलंपिक गेम्स. ठीक है, सो हो सकता है, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना तो पेरिस ही आता जाएगा. पेरिस तो आप मेरे को आके बोलना मत कि मैम पेरिस तो ऑप्शन में नहीं है, इट्स फ्रांस ऑफ कोर्स. ठीक है, अच्छा, अभी रिसेंटली ना इंडिया ने भी बिड किया है, बिडिंग किया है, उसने बिड कर रहा है कि उसको 2036 का होस्ट करने का मौका मिले ओलंपिक गेम्स. ठीक है, तो याद रखना 2036. फाइन, और 2024 इज योर फ्रांस या फिर पेरिस, याद रखिएगा. ठीक है जी, चलो आगे. ऑल राइट, नेक्स्ट अप, भूमि राशि पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? तो देखो, भूमि राशि पोर्टल जो है, सबसे पहले तो पोर्टल है तो ऑब्वियसली इट इज ई गवर्नेंस, राइट? और ई गवर्नेंस क्यों आती है? ट्रांसपेरेंसी के लिए और साथ में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए. ठीक है, बेटर हो सके, रेड टेपिज्म खत्म करने के लिए. अब जो भूमि राशि पोर्टल है, ये भी एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है टू एक्सपीडेट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन. ठीक है, ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज के लिए. तो किस में आएगी ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में आएगी. ठीक है, और हाल ही में जो मिनिस्ट्री है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसने 1467 प्रोजेक्ट्स
जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको उससे जो है उसको भूमि राशि पोर्टल के अंदर भी लाया है। ठीक है, सो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन फॉर हाईवेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दिस इज इन विच सिटी, ठीक है, पटना, वाराणसी, लखनऊ या अहमदाबाद, तो याद रखिएगा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो है आपका सवरवेद महामंदिर, कहां पे जी? वाराणसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो लगा लो कोई 20,000 लोग इकट्ठे दे कैन डू मेडिटेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये भी रीसेंट ही है आपका। फाइन, तो याद रखिएगा नाम क्या है? सवरवेद महामंदिर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वेटलैंड्स और लेक लोकेशंस, राइट। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो वेटलैंड्स हैं या लेक्स हैं वो सही तरीके से मार्क हुए हैं। देखो, मैंने इसमें ना आपको यहाँ पे ना हाईलाइट किया है कि ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। देखो, इसको हाईलाइट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है टू मोटिवेट यू। मोटिवेट किस चीज़ के लिए? कि भैया यूपीएससी को ना ऐसे हवा बनाया हुआ है, कुछ नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप भी पढ़ते हो और सेम क्वेश्चंस वहां पर भी आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जेके एसएसबी की प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, प्लीज गो फॉर यूपीएससी ऑल्सो एंड फॉर केएस ऑल्सो, राइट। एंड ऑल्सो कि अगर आपका जेके एसएसबी नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम आता है। इट इज ओके, हमको भी पता है कि किस तरीके से चीज़ें खराब होती है और हाउ मेनी पीपल आर अपेयरिंग फॉर इट, सो इट्स ओके। सो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब बेसिक तो नहीं पूछते हैं बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके इंडियाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में, जो आपके जेके एसएसबी में भी पूछते हैं। सो बहुत बेसिक सा ही होता है, डोंट वरी, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी और मेहनत है। चलो लेट्स कम बैक। अब वो पूछते बताओ कौन कौन से पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड है। होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्र सागर या सस्थम कोटा, राइट। बताओ कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। सबसे पहले देखो, रेणुका वेटलैंड तो हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। रुद्र सागर लेक कहाँ है? त्रिपुरा, बिल्कुल सही। होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है? इट इज इन जम्मू कश्मीर, तो ये वाला गलत। सस्तम कोटा लेक कहाँ पे है? कहाँ पे है जी? तमिलनाडु, जी नहीं, इट इज इन केरला या केरल। सो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट? 2 पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, अब देखो, मार्क द हाईलाइट द कीवर्ड करंट, सॉरी क्या है, करेक्ट। इनकरेक्ट होगा तो सेम ही आंसर आएगा खैर इस केस में, लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। मिष्टी इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। मिष्टी इनिशिएटिव वाज इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट? देखो, मिष्टी जो है ना वो आपका न्यूज में रहा है। इट इज वन ऑफ द स्कीम्स, जो इनिशिएटिव्स रादर, जो आपके यूनियन बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विच इज निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, अब देखो, ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो अब बात करते हैं मिष्टी स्कीम है क्या। तो मिष्टी स्कीम बेसिकली, अब आपको या तो स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं, इनिशिएटिव के बारे में, या तो आपको डायरेक्टली पूछेंगे भाई मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना, मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitats and tangible income, राइट। 2023-24 में ये स्कीम लॉन्च हुआ है, इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, और ये किसके लिए है? मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग द इंडियाज कोस्ट लाइन को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैनग्रोव्स जो है दे एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, ये बैरियर की तरह काम करते हैं।
ठीक है, तो हमको ये सुनामी हो गया, कोई भी हाई टाइड हो गया, उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इरोजन ना हो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैनग्रोव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैनग्रोव्स इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर पूछा जाए कि मैनग्रोव, ये जो मिष्टी इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फाइन। Alright, let's move ahead. Next up, which of the following pairs of vitamins or diseases are correctly matched? ठीक है, अब देखो ये मत सोचना कि हमारे ये सिलेबस में है वो सिलेबस में, ये बेसिक क्वेश्चंस है, मैंने आपको कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं डाले, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो विटामिन ए रिकेट्स, बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, करेक्टली मैच, करेक्ट। तो भैया ए इज नॉट फॉर रिकेट्स एंड सी इज नॉट फॉर स्कर्वी, बट बी इज फॉर बेरी, ठीक है। सो विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होता है, विटामिन ए बेसिकली इट इज मोर फॉर विजन, आपके विजन के लिए होता है, बेरी इज ओके। विटामिन सी इज आपका दिस स्कर्वी, ठीक है, ठीक है। विटामिन हाँ, सी इज फॉर स्कर्वी, ओके सॉरी, दिस इज मैंने पढ़ा नहीं, 2 and 3, ठीक है। विटामिन सी इज फॉर स्कर्वी, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी इज फॉर रिकेट्स, ठीक है, याद रखिएगा, फाइन। एंड बी इज फॉर बेरी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, सी से स आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पीर पंजाल इन द हिमालयाज इज इन विच वार्ड, शिवालिक, ट्रांस, सेंट्रल और लेसर। तो पीर पंजाल इज पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयाज, इजी क्वेश्चन। Next up, which of the following vitamins has a role in blood clotting? So A, B, D या K? A, B, D हमने कर लिया, it is vitamin K, ठीक है, याद रखिएगा, it is for vitamin K, ठीक है। Next up, Mahatma Gandhi National Marine Park is located where? Piroton Island, Rameswaram, गंगा सागर आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क, इट इज कॉल्ड एज वंडूर नेशनल पार्क, वंडूर नेशनल पार्क कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है, इट इज क्योंकि मरीन है, सो इट इज फॉर मरीन लाइफ, सो सी टर्टल्स हो गए आपके, राइट, फिर आपके कॉरल्स हो गए, उन सब चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको पूछा जाए इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, याद रखना नेशनल पार्क पूछ रही हूं, तो दैट इज साउथ बटन, साउथ बटन। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, आंसर करना। सो साउथ बटन कहां पे है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, what are the 12 missiles 12 states in the Sikh Confederacy called? So मेरे तो मुंह से निकल गया, that is missiles, ठीक है। और रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह, he belonged to the शुक्र चकिया missile, fine. All right, next is which state implements the Ladli Behna scheme? राइट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा या ओडिशा। सो बताइए क्या है इसका आंसर। जो आपकी लाडली बहना स्कीम है, इट वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय योर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एंड दिस इज फॉर, क्योंकि लाडली बहना है, इट इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर एनहांसिंग फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, ठीक है, एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। इनिशियली 1,000 रुपया देते थे पर मंथ, बट अब उसको बढ़ाकर जो है ना वो 3,000 कर दिया गया है। सो अभी इतना याद रखो, दैट इज मध्य प्रदेश, राइट। ओके, नेक्स्ट इज तिरुवोनम इज अ फेस्टिवल प्रिविलेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो याद रखिएगा, देखो नाम में ओनम है तो केरल, ठीक है, इसको याद रखना, फाइन, केरल में होता है, और ये बेसिकली ओनम सेलिब्रेशंस ही होते हैं, ठीक है, दैट इज केरल। नेक्स्ट अप,
Which union ministry released the DM Daksh portal? Ministry of Social Justice Empowerment, Home Affairs, MSMEs या Culture? So Daksh portal जो है ये basically launch किया गया है for skill development. ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है. किसको टारगेट करता है? टारगेट करता है यूथ को. ठीक है. एंड ऑल्सो बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है. इन्होंने इसको लॉन्च किया है. नेक्स्ट अप, इन विच ईयर ऑपरेशन पोलो वॉज लॉन्च्ड? तो ऑपरेशन पोलो को रिसेंटली हुए हैं 75 ईयर्स, इसलिए ये न्यूज में था. सो इसलिए मैंने इसको डाला है. और कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 13, 1948. ठीक है. क्यों? किसके द्वारा? बाय इंडियन आर्मी, राइट. और क्यों हुआ था? टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद विद इंडिया ऑफ कोर्स. ठीक है. सो इट इज 1948 और हाल ही में इसको 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. ठीक है जी. ओके. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन गेम्स 2023? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, जापान? हमको सबको पता है इट इज चाइना, राइट. इंडिया ने कितने मेडल्स जीते? 107 मेडल्स जीते, जिसमें से 28 वर गोल्ड, 38 वर सिल्वर एंड 41 वर ब्रोंज. ठीक है. नाउ इसी के साथ एशियन पैरा गेम्स भी हुई सेम जगह पे. एंड हमारे किश्तवाड़, हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की शीतल देवी जी, उन्होंने 3 मेडल्स को जीता है. ठीक है. और हाल ही में उनको अर्जुना अवार्ड दिया गया है. सो इट इज वेरी प्राउड दैट दिस गर्ल, ये हमारे JNK से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इतना नाम जो है वो बनाया है. ठीक है. एक और चीज याद रखिएगा, बाय वर्ल्ड आर्चरी शीतल देवी हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट पैरा आर्चर ऑफ द ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. याद रखिएगा. ओके. नेक्स्ट अप, Who is the author of Untouchables? Is it Mulk Raj Anand, Vikram Seth, Amitav Ghosh or Arundhati Roy? So Untouchables 1935 by Mulk Raj Anand. ठीक है. Next up, which state or union territory launched food processing program for development of clusters? किसने किया है? गुजरात, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर तेलंगाना? सो इट इज जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. सो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है. अब अगर आपको पूछे कि भैया इसको लॉन्च करने का क्या है रीज़न, तो द रीज़न इज टू मैक्सिमाइज द फार्मर्स, क्या बोलते हैं उसको, इनकम, and to minimize post harvest losses. ठीक है. ये है. So it is जम्मू कश्मीर. ठीक है. चलो आगे. Which union ministry is associated with गोवर्धन स्कीम? गोवर्धन स्कीम भी ना आपकी न्यूज में रही थी, क्योंकि इसके बारे में भी यूनियन बजट में बात हुई थी. हाउएवर ये स्कीम यूनियन बजट 2023-24 में लॉन्च नहीं हुई, पहले हुई है, लेकिन 2023-24 में इसको और ज़्यादा इसके क्लस्टर्स बनाने के बारे में बात हुई है. क्लस्टर या हब कह लो, बनाने के बारे में बात हुई है. सो गोवर्धन स्कीम इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. याद रखिएगा, गलती से इसको इन्वायरमेंट मत मार्क करके आ जाना. ठीक है. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ. ठीक है जी. ऑल राइट. नेक्स्ट इज हीराकुंड डैम. वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्दन डैम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो हीराकुंड डैम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, बंगाल. तो हमको पता है जी ओडिशा में है. वेरी इंपॉर्टेंटली कौन सी रिवर पे है? तो याद रखिएगा महानदी. ठीक. नेक्स्ट इज
बेंसन हेज कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कप स्पोर्ट्स? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल्स? तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट के साथ ये रिलेटेड है। फाइन। सो गाइज यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई, ये 25th क्वेश्चन था। आज हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर जरूर बताइएगा और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।